अच्छा बेटा जी, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. A part is by writing each number correct to one significant figure. Estimate the value of the following expression. इसके अंदर मेरा बेटा 67.8 को वन सिग्निफिकेंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? 70। बिल्कुल सही है. वी विल ओनली कंसिडर द फर्स्ट डिजिट और बाकी सब की जगह पर जीरोस लिख देंगे. यानी कि 6 को कंसिडर करेंगे, बाकी सब की जगह पे जीरो लिखेंगे. लेकिन 6 से आगे जो नंबर है वो 5 या 5 से ज्यादा है, इज मोर देन 5, तो फिर हम 6 को राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 70 प्लस. नेक्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे वन सिग्निफिकेंट में, तो ये बन जाएगा, सिर्फ 4 को कंसिडर करेंगे, बाकी सब की जगह पे जीरो आएगा. तो 4 को जब हमने कंसिडर किया तो इससे नेक्स्ट नंबर इज 5 और मोर, तो 4 को हम 5 बना देंगे, एक डिजिट आप ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 50. पॉइंट के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 50.0 आएगा. पॉइंट के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. जो नीचे वाला नंबर है वो क्या बनेगा? जी बेटा. जी बेटा जी. सर 0.2 आएगा। बिल्कुल सही है. ये जो पॉइंट से पहले वाला जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. अगर सर यहाँ लेकिन ये पे स्क्वायर। जीरो से पहले यहाँ पर 3 लिखा होता तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट ये 3 होता. लेकिन जी सर। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 1 है. ये आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 के आगे 8 लिखा हुआ है, ये राउंड हो जाएगा 0.2 स्क्वायर. ये चीज आ जाएगी. अब ऊपर आ जाएगा 120 और नीचे आ जाएगा 0.04. आप नीचे वाले पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.04 है, पॉइंट के ऊपर 1 लिखेंगे, जीरो के ऊपर जीरो लिखेंगे, 4 के ऊपर जीरो लिखेंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा. ये तरीकाकार आता है बेटा आपको? डेसिमल को रिमूव करने का ये तरीकाकार आता है बेटा आपको? सर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। वो भी ठीक है, वो भी सही है. लेकिन अगर ये देखें कि 2.34 लिखा हुआ है, हम डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं, 2.345 लिखा हुआ है, तो डेसिमल को रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, बाकी जितने डिजिट्स हैं उनके जीरो लिख लेते हैं. ये क्या जी बन सर। जाएगा? आप डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5 इंटू 10 पावर -3 बनेगा. जब 10 पावर -3 को 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगेन 2.345 बन जाएगा. देखें बैलेंस रहा है, कोई फर्क नहीं है. तो डेसिमल को रिमूव करने का एक तरीका अगर ये भी होता है कि डेसिमल के जो है वो नीचे या ऊपर 1 लिखते हैं, और राइट साइड पे डेसिमल के जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस लिख देते हैं, तो डेसिमल को हम रिमूव कर सकते हैं. फिर बताऊं बेटा? नहीं सर। डिवाइडेड बाय 4, तो ये बेटा जी 3000 आंसर आ गया आपका. ठीक है बेटा जी. जी सर। इन द सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 2 इज बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो 362.4 का वन सिग्निफिकेंट क्या बन जाएगा? 400। माइनस 200। डिवाइडेड बाय
50. 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 20/5 रह गया। 40. अब सेम क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाय राइटिंग ईच नंबर इन वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू। ये एस्टिमेशन एस्टिमेट हम कर रहे हैं तकरीबन तकरीबन। देखें, आप बाजार जाते हैं, आपने जो है वो एक शर्ट है, उसकी जो है वो जिसे कहते हैं कि फर्ज करें कि कोई आर्टिकल है, उसकी प्राइस जो है वो 197 है। तो आपने उस तरह की 6 आर्टिकल्स लेने हैं। तो आपकी मदर कहती हैं कितने पैसे बन जाएंगे, आप फौरन उसको 200 में कन्वर्ट करके उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऐसे ही है ना, जी सर. आपके तकरीबन 1200 बनते हैं। जी सर. 1200 दे दें, बाकी हम चेंज ले लेंगे। तो दिस वन इज ऑल एस्टिमेशन, कि हम एस्टिमेट कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका फाइनल आंसर इधर आएगा। तो वो फिर कोई चीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसमें से कोई चीज इंक्रीज हो जाती है, तो आंसर हमारा तकरीबन करीब करीब आ जाता है। पहले वाले का होगा 6 स्क्वायर। ये देखें, ये डिक्रीज हुआ है, 6.044 था। ये 200 0.3. इंटू 0.3, ये बन गया 36/200 इंटू 3। इसका डेसिमल रिमूव हुआ, ऊपर 10 आ गया। 12, 0 0 से कट गया, ओवर 20। ये हो गया जी 6/10। मैं 10 में ले आया, 0.6 आंसर आ गया। अब इसका 4 है, इसमें भी कहता है कि हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट में लिखें। 6000 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। क्या होगा अंडर रूट के नीचे बेटा? 9. 4 के नीचे क्या आएगा डेसिमल को रिमूव करने के लिए? 100. 80 आंसर आ गया। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये तकरीबन सारे इसी तरह के ही हैं। अब ये एक है 7 है, इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको भी डिवीजन है। हम देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को भी। 2.4/4 इंटू 10⁻−8, और ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब 2.4 का डेसिमल रिमूव करें। अब ये हो जाएगा 6/10 इंटू 10⁻−5, 6 इंटू 10⁻−1 इंटू 10⁻−5, 6 इंटू 10⁻−6 इज द फाइनल आंसर। बाकी सारे क्वेश्चंस उसी तरह हैं जी। ये सिग्निफिकेंट फिगर का बेटा टॉपिक था। अब अब ये है 18 करते हैं हम।
18 में कह रहा है कि राइट डाउन 357 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। जी बताएं जी, इसका टू सिग्निफिकेंट क्या बनेगा? फिर 360। 360 बिल्कुल सही है। अब बी पार्ट में कह रहा है एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 67 डिवाइडेड बाय 1.03। जी क्यूब रूट ऑफ 67 है, तो इसका आंसर नियरेस्ट होल नंबर में हम किस तरह जो है वो गेट कर सकते हैं? फिर इसको 64 लेकर। शाबाश, वेरी गुड, इसको 64 बना देंगे। क्यूब रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 1, 4 पावर 3 होल पावर 1/3 ओवर 1 इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू 4 इज द फाइनल आंसर। ये बेटा जी क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं।